जिंदगी पूरी सेटल होगी तब कुछ करके दिखाऊंगा सर, अभी बहुत तकलीफें चल रही है, अभी पूरा सेटल करूंगा। अरे पूरा सेटल होने के बाद कोई कुछ नहीं करता, फिर चार आदमी करते हैं। जब जिंदगी का कार्डियोग्राफ चलता है ना, ईसीजी, तो यूं चलता है आड़ा टेढ़ा, तब तक ये पता चलता है आदमी जिंदा है। क्यों? नक्शा अनसेटल है। और जैसे पी 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 सेटल हो गया, तू भी सेटल हो गया। इस दुनिया में वो है असली ड्राइवर जो भरे बाजार में से गाड़ी निकाल के ले जाए। पूरा बाजार तुम्हारे लिए खुला कभी नहीं मिलेगा, रेड कारपेट तुम्हें धरती पे कभी नहीं मिलेगा रे। तुम जैसे हो प्लान दिखाना चालू करो, जैसे हो वैसे मैदान में कूदना चालू करो। तो चलो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा रहे थे तुम लोग को, ठीक है? तो आज भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट करा दिए थे आप लोग को, और उसमें हम आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है? तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो क्वेश्चन शायद फर्स्ट ऑर्डर पे कराए थे तुम लोग को, ठीक है? और सारा फॉर्मूला तुम लोग को याद हो गया होगा लगभग। चलो, एक क्वेश्चन है। कल तुम लोग को एक फॉर्मूला दिए थे, एक फ्रैक्शन वाला दिए थे और एक परसेंटेज वाला दिए थे। तो दोनों फार्मूला याद रखना, एक बार दोनों को लिख देते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर Tx% दिया है, Tx% दिया है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? 1/k और ln ऑफ 100/100 माइनस x। ये आपको निकालना है जब परसेंटेज दिया रहेगा, और जब टी फ्रैक्शन में दिया रहेगा, टी फ्रैक्शन f लिख सकते हो या फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, टी फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो टी फ्रैक्शन में जब दिया रहेगा तो उसके लिए एक फार्मूला भी बताया था आप लोग को, याद है ना? 1/k ln ऑफ 1/1 माइनस f। और f क्या था? जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा वो रहेगा, ठीक है? तो ये आप लोग को दो फार्मूला दिया गया है, एक परसेंटेज वाला और एक फ्रैक्शन वाला। डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है, 40% ऑफ द रिएक्शन, 40% ऑफ द रिएक्शन, 40% ऑफ द रिएक्शन, 40% ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इन 15 मिनट, चाहे इन 10 मिनट, 10 मिनट ले लो, 10 मिनट में 40% खत्म हो जाता है, ठीक है? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 80% ऑफ द रिएक्शन, 80% ऑफ द रिएक्शन। आपको बताना है कि 80% रिएक्शन कब खत्म होगा, कितने समय में खत्म होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। 40% खत्म होने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और इसके बाद से 80% को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, टाइम के बारे में पूछ रहा है। बनाइए तो फटाफट। चलिए, सबसे पहले 40% दिया है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला ऊपर वाला लगा सकते हो तो लोग। तो यहाँ पे लिखोगे T40%, आराम से एकदम लगाइए इसको। तो इज इक्वल टू 1/k,
और ln ऑफ और 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया, 40 दिया है, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि 40% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो T40 का वैल्यू दिया हुआ है, T40 इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, तो वहां 10 रख देंगे, 10 इज इक्वल टू 1/k ln ऑफ 100 अपॉन में 60 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो k को ऊपर ले लो, तो k इज इक्वल टू 1/10 ln ऑफ 10/6 को भी कटा दीजिए, तो 5/3 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ln 5/3 हो गया। तो यहाँ से हमने k निकाल लिया, ठीक है, k कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद फिर हम 80% के लिए सेम चीज लगाएंगे, तो t 80% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k इंटू ln ऑफ 100 अपॉन में 100 माइनस 80, तो क्या आएगा बताओ सब। तो T80 तो हमको कैलकुलेट करना है, k हम लोग निकाल चुके हैं, तो एक काम करते हैं, k को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/T80 कर सकते हैं, और ln ऑफ 100 अपॉन में 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 1/T80, 1/T80 और ln ऑफ 5, ये आपका k का वैल्यू आ गया, और वहां पे भी k का वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे आपस में, दोनों k का वैल्यू निकाल चुके हैं दोनों से, अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है, तो लिख सकते हैं 1/10 और ln ऑफ 5/3 और इज इक्वल टू 1/T80 और ln 5। अब आपको कैलकुलेट करना है T80, तो T80 कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो एक काम करते हैं, T80 को उधर भेज देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग T80 और इज इक्वल टू ln 5 इंटू 10 अपॉन में ln 5 है, ln 5 इंटू 10 अपॉन में ln 5/3। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ ऊपर में कि ln 5 ऊपर में है और इंटू 10 हो गया, अपॉन में ln 5/3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग बदल देंगे अगले पेज पे, ln 5/3 को log 5 माइनस log 3 कर सकते हैं, तो ln 5 इंटू 10 अपॉन में ln 5 माइनस ln 3 हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो अगले पेज पे हम लोग इसका और सॉल्व करते हैं, आगे स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल ही खाली फार्मूला पे पुट किए हैं, एक 40% दिया था, एक 80% दिया था, तो 40% को लेके चले, फिर 80% को लेके चल रहे हैं, तो 40% पे लेके चले तो मेरा ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से k का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ T80 को लेके चले तो यहाँ से भी हमने k निकाल लिया, और दोनों के k को आपस में बराबर कर दिया, और आपस में जब बराबर किए तो हमारा ये रिलेशन आया, तो यहाँ से मेरा T80 का रिलेशन आ रहा है ln 5 इंटू 10 अपॉन में ln 5 माइनस ln 3। तो चलिए अगले पेज पे करते हैं, चलो जी। तो अब देखो इसको T80 को हम लोग लिख सकते हैं, T80 इज इक्वल टू ln 5 इंटू 10 आया था, और अपॉन में ln 5 माइनस ln 3 है, एक काम करते हैं ln को log में बदल लेते हैं, तो 2.303 log 5 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, और अपॉन में बताओ यहाँ पे 2.303 log 5, 2.303 log 5 माइनस 2.303 log 3, तो दोनों में 2.303 को कॉमन कर लेंगे ना, 2.303 log 5 इंटू 10 log 5 इंटू 10, log 5 इंटू 10 अपॉन में 2.303 कॉमन कर लिए, log 5 माइनस log 3, चलिए तो ये 2.303 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, ऊपर में बच गया है log 5 इंटू 10,
और अपॉन में log 5 माइनस log 3। अब log 5 का वैल्यू देखने आना चाहिए, और वो लॉग टेबल जब क्लास ओपन होगा तो तुम लोग को लॉग हम देखना सिखा देंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि log 5 का वैल्यू 0.7 होता है। तो log 5 का वैल्यू 0.7 ले सकते हो इंटू 10 अपॉन में log 3 का वैल्यू। तो log 5 तुम्हारा 0.7 और log 3 तो कल ही बताए थे तुम लोगों को। log 3 इज इक्वल टू 0.4771 होता है, तो 0.48 भी ले सकते हो। तो 0.70 और ये 0.48 हो जाएगा। तो चलिए ये आपका कैलकुलेट हो चुका है, तो हम लोग ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.70 इंटू 10 अपॉन में ये कितना 50 और 20, तो 0.22 आ जाएगा क्या, 0.22 आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट गैप हो गया, तो यानी हम लिख सकते हैं 700 बटा में 22, यानी 11 350, 350 अपॉन 11। तो 350 अपॉन 11 डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 32 33 30 32 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है 32 मिनट आएगा, 32 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। एक्यूरेट बता देते हैं, 350 अपॉन में 11 31.8 बना रहा है, जिसको 32 हम मान लिए हैं। 31.81 मिनट आ रहा है, या फिर इसको 32 मिनट में लिख सकते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से हमने टी 80% निकाल लिया। तो चलिए शुरू से एक बार बता देना है 2 मिनट में जल्दी से। क्वेश्चन ये था कि ये ऊपर में दोनों फार्मूला हम बताए थे कल भी आपको, वही फार्मूला लिखे हैं। क्वेश्चन था कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें 40% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो तुम्हें बताना है कि 80% को कंप्लीट होने में कितना लगेगा। तो 40 मिनट 40% 10 मिनट में, तो 80% के लिए कितना टाइम चाहिए। तो तुमको फार्मूला पता है, ऊपर में लिखा हुआ है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो ये T40 बराबर 1/k ln 100/100 - 40 कर देंगे। तो चलिए, तो अब T40 दिया हुआ है ना 10 मिनट, तो यहाँ पे T40 की जगह 10 लिख दिए, और 1/k ln 100/60 कर देंगे यहाँ से। और लास्ट में k बराबर k को इधर ले आए, 10 को नीचे ले आए, तो k बराबर 1/10 ln 5/3 हो गया। तो ध्यान रखिएगा T40 के लिए ये मेरा रिलेशन आया लास्ट में। T80 के लिए जब सेम रिलेशन को लिखे 1/k ln 100/100 - 80, यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 100 माइनस 80 हो गया, तो 20 ना हो जाएगा, नीचे ऊपर 100 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। और के को T80 से बदलाव कर लिए, तो के को लेफ्ट में ले आए और T80 को नीचे ले आए। तो अब इस तरह से तुम देख सकते हो मेरा रिलेशन आ चुका है, के बराबर 1/T80 इंटू ln 5। अब यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है, तो दोनों का के इक्वल कर दो। तो इक्वल करोगे तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में सेम रहेगा। तो 1/10 ln 5/3 बराबर 1/T80 ln 5। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, T80 को इधर ले आए, 10 नीचे है तो 10 को ऊपर भेज दिए, और ln 5/3 को नीचे लिख दिए। तो ln 5/3 को ln 5 माइनस ln 3 लिख सकते हैं, और ln 5 इंटू 10 ऊपर में है ये है। अब तुमको पता है ln को लॉग में बदलने आता है, तो अगले पेज पे ln को लॉग में बदले हैं। तो ln 5 को हम लोगों ने 2.303 log 5 लिख दिया इंटू 10, और फिर ln 5 को वही लिखे हैं, और ln 3 को फिर ये 2.303 log 3 लिखेंगे। दोनों में 2.303 कॉमन हो जाएगा, और फिर तुम्हारा क्या ऊपर में बचेगा log 5 इंटू 10, और नीचे में log 5 माइनस log 3, और ये 2.303 कॉमन हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर में log 5 इंटू 10 बच गया, नीचे में log 5 माइनस log 3 बच गया। तो log 5 का वैल्यू 0.70 याद कर जाना। एक्चुअली में 0.699 करके होता है, एक्चुअली में 0.699 होता है, लेकिन उसको 0.7 ले सकते हो। तो log 3 और log 5 का वैल्यू आपको हम देखना सिखाएंगे जब क्लास खुलेगा तब। तो यहाँ पे हमने log 5 का वैल्यू रख दिया, log 3 का वैल्यू रख दिया। log 3 का वैल्यू तो कल ही बताया था 0.4771, तो 0.48 ले सकते हो उसको। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली मेरा 32 मिनट आ रहा है, 31.81 आ रहा है, जिसको हम 32 लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए।
हाँ बना सकती हो। बोर्ड में फॉर्मूला से आराम से बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ई के पावर माइनस के टी भी हो सकता है और ई के पावर के टी भी हो सकता है, ठीक है। हम दोनों चीज कल बता दिए थे तुम लोग को, एक एक छोटा वाला बड़ा वाला दोनों लेकर के। ई के पावर माइनस के टी ही लेकिन लिया जाता था, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों एक ही में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। परसेंटेज फ्रैक्शन में कोई फर्क ही नहीं होता है। 1 पे लिया जाता है, 100 पे लिया जाता है। तो फ्रैक्शन को भी तुम परसेंटेज में बदल सकता है। फ्रैक्शन भी दिया 0.8 तो 80% ले सकता है, 80 लेकर के बना सकता है। परसेंटेज फ्रैक्शन अलग अलग चीजें थोड़ी होती है। वो 1 पे लिया जाता है, 100 पे लिया जाता है, बस यही तो फर्क है। जो 100 के लिए 80 है वो 1 के लिए 0.8 है। इतना ही तो फर्क है। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है आर बराबर के इंटू ए, और पावर 1 नहीं है तो 1 ना दिखे तो समझ लेना कि 1 ही है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो आपको 1 समझ के चलना है, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं, जीरो होता तो ये खत्म हो जाता, क्योंकि किसी के पावर 0 1 होता है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा लिख भी दिया आगे। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, initial concentration of the reactant, initial concentration of the reactant, initial concentration of the reactant, ठीक है, इज 16 मोलर। 16 मोलर होता है शुरू में इनिशियल कंसेंट्रेशन, और हाफ लाइफ दिया है, एंड टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज 13.86 इंटू 10 के पावर -3 मिनट इनवर्स। तो पूछा है कि कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। पहला क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट इनिशियल रेट, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट पूछा है कि रेट आफ्टर, रेट आफ्टर 27.72 इंटू 10 के पावर -3 मिनट, इतने मिनट पे आपको बताना है कि रेट क्या होगा, ठीक है। रेट का, रेट ना कह करके यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा सही वर्ड होगा, ठीक है, कि इतने समय में कंसंट्रेशन क्या होगा। तो यहाँ रेट ना कह करके हम लोग कंसंट्रेशन कह दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कंसंट्रेशन आफ्टर इतना मिनट। चलो तो अब बनाओगे इसको, जरा बनाओ तो सब लोग। अच्छा कंसंट्रेशन एंड रेट दोनों रहने देते हैं, तीसरा में कर देते हैं। रेट एट 27.72 इंटू 10 के पावर -3 मिनट इनवर्स। चलो तो इतने समय पे आपको ये कैलकुलेट करना है, बताना है। अब क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर बराबर के ए दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन 16 मोलर दिया है, ठीक है ना, और हाफ लाइफ आपका दिया हुआ है इतना। दो बातें आपको मिली है, इनिशियल कंसेंट्रेशन और हाफ लाइफ, और आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल रेट क्या होगा, ठीक है। इनिशियल रेट आपसे पूछा जा रहा है, और ये दूसरा पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन आफ्टर इतना और रेट आफ्टर इतना कितना कितना होगा। तो चलिए इसको जरा ट्राई कीजिए आप लोग। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693/k होता है, और तुमको के दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, सॉरी हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ लिख सकते हैं, तो 0.693 और अपॉन में 13.86 इंटू 10 के पावर -3 है, ठीक है ना। अब 10 के पावर -3 ऊपर चला जाएगा,
तो 10 के पावर 3 ना हो जाएगा, तो 693 हो जाएगा। 0.693 इंटू 1000 अपॉन में 13.86। अब यहाँ पॉइंट हटाओगे अगर तो ऊपर वाला पॉइंट तो पूरे गायब हो जाएगा, और 1386 लिखोगे तो इसके बदले में 100 लिखना पड़ेगा। अब देखो जी, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो खा जाएगा ये, तो 693 बच गया। 1386 किए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख दिए। अब ये साफ दिख रहा है कि 2 बार में कैंसिल होगा, तो ये तुम्हारा 50 आ गया। तो के का वैल्यू हमने 50 निकाल लिया। ठीक है। अब अगर तुमसे इनिशियल रेट पूछा जा रहा है, तो इनिशियल रेट क्या होगा? इनिशियल रेट मतलब टी बराबर 0 पे कह रहा है, तो क्वेश्चन ने तुमको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, तो तुम्हारा रिलेशन क्या होता है? आर बराबर के इंटू ए होता है। तो के तुमने 50 निकाल लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन 16 दिया है, तो 16 × 50 तो तुम्हारा 800 हो जाएगा। ठीक है, अनुपमा का सही था। ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट होगा, 800 मोल पर लीटर पर मिनट। चलो जी, अनुपमा का सही था, आकाश सिंह का सही है। चलिए, तो इनिशियल रेट आपको आपने कैलकुलेट कर लिया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ रेट, कंसंट्रेशन और रेट दोनों बताना है आपको। ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक बार एक काम करो, आपको पता है कि, दूसरा क्वेश्चन के लिए कि के बराबर 1/t इंटू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स होता है। इसको एटी भी लिखते हैं, तो के बराबर 1/t इंटू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन में एटी कर देंगे। ये टी टाइम पे कंसंट्रेशन है नीचे वाला, और ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो हम लोग के तो निकाल चुके हैं, के हम लोग निकाल चुके हैं ना, के हमारा 50 आया था। के हमारा 50 आया था, नहीं 50 लेने का मन है तो आप यहाँ से दिमाग में रखिए कि के बराबर क्या होता है? 0.693/t हाफ। तो इसी रिलेशन को हम ले आते हैं, जरा देखिए काम कैसे आसान होगा। दिमाग में हर चीज चलना चाहिए। तो के बराबर 0.693/t हाफ होता है, तो हम रख दे रहे हैं यहाँ पे। तो 0.693 अपॉन में टी हाफ कितना है मेरा? 13.86 इंटू 10 के पावर -3, ये मेरा टी हाफ है। तो के की जगह मैंने रख दिया, और 1/t टाइम दिया हुआ है 27.72 इंटू 10 के पावर -3, और एल एन ए नॉट की जगह 16 दिया है, और 80 आपसे पूछ रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा। ये पता ही नहीं है, फाइनल कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इतने समय पे कितना कंसंट्रेशन होगा। अब ये मैंने क्यों किया, आपको दिमाग लगाना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इसका डबल ये दिख रहा है साफ साफ, देख लो। तो अगर 2 इधर भेजोगे तो 2 × 0.693 हो गया, इज इक्वल टू एल एन ऑफ 16 अपॉन में 80 हो जाएगा। यहाँ पे इतना रिलेशन बच रहा है आपका, समझ गए लोग? तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? इसको तुम चाहोगे तो 2 और इसको ln2 लिख सकते हो। पता न है याद है कि नहीं है? नहीं याद है, जिन बच्चों को याद कर लो, आज के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसका इस्तेमाल खूब कर सकते हो। ये ln2 इज इक्वल टू 0.693 होता है, याद कर जाइए। तो 2 × ln2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू ln 16/80 लिख सकते हो। अब देखो 2 को पीछे से आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा? ln 2 to the power 2 बराबर ln 16/80। देखिए काम हो गया हमारा। तो ln 4 हो गया ना, ln 4 इक्वल टू ln 16/80। तो अब ln कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बराबर 16/80 हो गया। तो 4 4 जा 16, तो 80 इज इक्वल टू 4 हो गया। यानी फाइनल कंसंट्रेशन मेरा 4 मोलर आ गया। फाइनल कंसंट्रेशन मेरा 4 मोलर आ गया। यहाँ से ये रिलेशन लेके चल रहे हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, और ये आपको फॉर्मूला हम बताए हैं, तो एकदम क्लियर होगा तुम लोग को।
तो 80 बराबर मेरा 4 आ गया, 4 मोलर आ गया। फाइनल कंसंट्रेशन मेरा 4 मोलर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि रेट ऑफ क्या होगा इतने टाइम पे। तो कंसंट्रेशन जब फाइनल का मिल गया हमको, तो रेट निकालना कौन बड़ा बात है। रेट बराबर क्या होता है, के इंटू ए होता है। और ये ए कब का है, टी टाइम का है, तो 80 लिख सकते हो। ठीक है, तो 80 लिख सकते हो। और फाइनल कंसंट्रेशन हमने कितना कैलकुलेट किया है, फाइनल कंसंट्रेशन 4 आया है, तो के हमारा 50 आया था और फाइनल कंसंट्रेशन 4, तो यानी 200 हो गया मोल पर लीटर पर मिनट। तो देख सकते हो लोग कि तुम्हारा टी टाइम पे कंसंट्रेशन जो है वो 200 आ गया आपका, 200 मोल पर लीटर पर मिनट। चलिए, तो इस तरह से आपका ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। चलिए, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन दे रहे हैं और ये बोर्ड में कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड में कई बार ये पूछा है, सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, so that for a first order reaction time required to complete बोर्ड में कई बार पूछा है, time required to complete 99.9% of the reaction, 99.9% of the reaction is 10 times of half life। तो देखो, हाफ लाइफ का 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है 99.9% को खर्च करने में। मैंने रिएक्शन का 99.9% को खत्म होने में हाफ लाइफ का 10 गुना टाइम लगता है। अब तुम लोग एक बात दिमाग में सोच रहा होगा कि अरे यार, 50% को हाफ लाइफ बोलते हैं और 99.9% को खर्च करने में 10 गुना हाफ लाइफ का टाइम कैसे लग जाएगा। यही चीज प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, कि यानी तुमको प्रूफ करना है कि T99.9 बराबर 10T हाफ, मतलब इतना रिएक्शन को खर्च करने में हाफ लाइफ का 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है। 10 हाफ लाइफ के बराबर ये 99.9% रिएक्शन होगा और इतना मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। शुरू से पेज कर दे रहे हैं। पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है। चलिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए और यही आपको प्रूफ करना है और ये बोर्ड में कई बार पूछा है। तो सबसे पहली बात ये दिमाग लगाओ कि हाफ लाइफ तुमको पता है, टी हाफ बराबर 0.693/k होता है और तुमको 10T हाफ लाना है T99.9%। तो बस तुमको ये पता है, फार्मूला हम परसेंटेज वाला दिए हुए हैं 1/k और ln ऑफ ए नॉट अपॉन में A0 माइनस एक्स होता है। तो परसेंटेज वाले में तो हम सीधा बोले थे कि A0 मत लो, 100 ले लो। तो ऊपर में 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स, तो एक्स के जगह 99.9 दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो डायरेक्ट।
तो 1/k ln 100 अपॉन में, और 100 माइनस 99.9 कीजिए, तो 100 माइनस 99.9 करिएगा तो 0.1 आता है। तो 0.1 आता है तो आप क्या लिख सकते हो कि T99.9 इक्वल टू 1/k ln 100 अपॉन में, अच्छा 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 जब लिखेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो T99.9 इक्वल टू 1/k और ln, और 1000 हो जाएगा, ln 1000 हो गया। अब इसको तुम लॉग में बदल सकते हो, तो T99.9 इक्वल टू 1/k और इंटू 2.303 और लॉग 1000 होगा। लॉग 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 ये पीछे चला गया, तो 3 पीछे चला गया तो क्या लिखिएगा, बराबर 3 इंटू 2.303 और लॉग 10 हो जाएगा, तो लॉग 10 तो 1 होता है और अपॉन में के है, तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 6.909 अपॉन में के हो गया। तो तुम देख सकते हो कि लगभग उसका 10 गुना है ये, मतलब 6.9 और ये 0.69, तो 0.69 और 6.9 कितना गुना है, तो लगभग 10 गुना है। तो आप इसको लिख सकते हो T99.9 इक्वल टू, और इसको 10 इंटू T½ क्योंकि तुम खुद मिला लो यहाँ पे कि T½ का जितना भी वैल्यू है इसका ये लगभग 10 गुना है, तो इसको तुम चाहो तो 10 T½ लिख सकते हो। तो यहाँ से ये मेरा प्रूफ हो गया कि T99 जो होता है वो 10 T½ के बराबर होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निकालो 99.9% और हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 99.9%। किसी को डाउट है तो बताओ सब। चलिए, किसी को डाउट है जी? तो ये प्रूफ हो गया और ये पूछा जाता है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको एक ट्रिक देते हैं हम, और उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो हाफ लाइफ से रिलेटेड आएगा। देखो जी, मतलब मान लो कि शुरुआत का कंसंट्रेशन अगर A0 है, तो पहला हाफ लाइफ T½ पे तुम्हारा ये कितना बचेगा, A0/2 बचेगा। इसका अगला T½ लोगे तो A0/4 बचेगा। उसका अगला T½ लोगे तो A0/8 बचेगा। इसका T½ लोगे तो पता ही है बस कि यही सिस्टम चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये आपको भी पता है। ऐसे आप करते रहिएगा A0/16 और सो ऑन आप करते रहिए बैठ करके। आया समझ में? मतलब A0 अपॉन में 2 के पावर n आ रहा है, क्या देख सकते हो? तो यहाँ पे n T½ ले लो, और तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा A0 अपॉन में 2 के पावर n आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, और ये लास्ट में 2 के पावर n कर देंगे जब n T½ मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, फर्स्ट T½ तो 50% को कहते हैं। फर्स्ट T½ जो आता है वो मेरा 50% होता है, लेकिन हम तुमको बताए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जिंदगी भर में कंप्लीट नहीं होता है। तो फर्स्ट T½ 50% है, तो सेकेंड T½ कितने पे आएगा? तो सेकेंड T½ जो आएगा, अब जो 50 बच गया है, 50 खत्म हो गया, तो उसका हाफ कितना होगा? 25 होगा। तो 50 और 25 75% को कहते हैं सेकेंड T½ तो याद रखना, अगर थर्ड T½ पूछा जाए, थर्ड T½ तो वो कितने परसेंट को बोला जाएगा? तो थर्ड T½ बोला जाएगा 75 खत्म हो चुका है, तो और 25 बचा है, तो आधा करो तो 87.5 हो जाएगा। 87.5% को थर्ड T½ बोलेंगे। और 4 T½ किसको बोलेंगे? तो 4 T½ बोलेंगे, अब कितना बच गया है? तो 87.5 मतलब आपका 12.5 बचा है, तो 6.225 बढ़ जाएगा। यानी
93.75% हो जाएगा 4 टी हाफ। अगर आप 5 टी हाफ निकालने जाइएगा तो इसका आधा कर दीजिए। तो 93.75 अगर आप ले लिए हैं तो आपको सबको जोड़ते जाना है। जो पीछे हो गया है 5 टी हाफ को हम कैसे लिखेंगे बताओ? तो 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.75, 6.75 होगा, 6.25 होगा, 6.25 होगा। देखो जी, तो पहली बार में ये हुआ, दूसरी बार में ये हुआ, तीसरी बार में, ये चौथी बार में। और अब लेना हो तो इसका भी आधा लेंगे। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 6.25 का आधा कितना होगा? 6.25/2, 3.125। और ये जब जोड़िएगा तो ये आपका जोड़ करके आएगा। तो बोलो 50 25 75 और 12.5, ये 93.75 ना हुआ था, और 93.75, 93.75 और प्लस में 3.125। ये 96, 5 टी हाफ जो आया मेरा वो 96.875 आएगा। इतना परसेंट खर्च होगा तो उसको सीधे 5 टी हाफ बोल देंगे। और 6 टी हाफ बोलना होगा तो कितना बोलेंगे? तो अब ये 3.125 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब की बार 6 टी हाफ में तुमको ये सब जोड़ना पड़ेगा। 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.25 प्लस 3.125 प्लस 1.5625, इतना फिर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 96.875 प्लस में 1.5625 जोड़ना पड़ेगा। तो 98 पॉइंट, ये आ गया तुम्हारा 98.4375। तो ऐसे ही करते रहोगे ना तो अब पॉइंट में थोड़ा थोड़ा करके आएगा। और लास्ट में 10 टी हाफ जो अभी हम लोग बताए कि 99.9% के बराबर होता है। तो याद रखना इस बात को कि तुम करते जाओगे इसी तरह से कैलकुलेशन। और 10 टी हाफ माने 10वां टी हाफ जो आएगा वो 99.9% पे आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आज के बाद कि 75% रिएक्शन खत्म हुआ तो 2 टी हाफ बोल देना। 87.5% खर्च हुआ तो 3 टी हाफ बोलोगे। इतना परसेंट पे 4 टी हाफ, इतना परसेंट पे 5 टी हाफ, इतना परसेंट पे 6 टी हाफ, और इतना परसेंट पे 10 टी हाफ। 10 टी हाफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और 2 टी हाफ और 2 टी हाफ और टी हाफ दो इम्पोर्टेंट, ये दो इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है। बाकी याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। चलिए, किसी परसेंट में याद रखना कि 1 टी हाफ होता है, 75% में 2 टी हाफ होता है। मतलब 75% बोलो चाहे 2 टी हाफ बोलो, बात बराबर है। टी 87.5 3 टी हाफ होता है। टी 93.25 जो होता है 4 टी हाफ होता है। 90% अगर बोला जाए तो 10/3 टी हाफ डायरेक्ट ले सकते हो। मैंने बोला गया कि रिएक्शन 90% खत्म हो गया तो आप डायरेक्ट दिमाग मत लगाइए। टी हाफ अगर पता है आपको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 90% खत्म होने का समय है। और 20/3 टी हाफ कर दीजिएगा तो 99% खर्च हो जाएगा। और 99.9% कीजिएगा तो ये 10 टी हाफ के बराबर होगा। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स बनाने में खूब आसानी से कर सकते हो। अब आपको अगर इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन, यदि आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन रहेगा, दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड आउट द परसेंट कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा बता रहे हैं आपको। तो आपको सिर्फ करना क्या है, A0 अपॉन में AF। अब A0 क्या है, AF क्या है? A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है और AF जो है फाइनल कंसंट्रेशन है।
तो ये दोनों का रेशियो 2 के पावर n के बराबर होगा। और n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर मान लीजिए दोनों का रिलेशन, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू मान लो 16 दिया है और एफ मान लो 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो ए नॉट अपॉन में ए एफ इज इक्वल टू 16/4, मतलब मान लो कि 4 आ गया, तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हो गया, तो 2 हाफ लाइफ का मतलब कितना परसेंट हो गया, यानी 75% of the reaction is completed। ये तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि 75% कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, तो वहां से आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लोगे, और जैसे ही नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालोगे आपके पास ये परसेंटेज दिया हुआ है। अगर ये मान लो 10 आता, 2 के पावर 10 आता, तो इसका मतलब 99.9% खर्च हो गया है। तो जो भी आएगा वो इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो आप उसको डिवाइड कीजिएगा, वो 2 के पावर n के बराबर होगा, और 2 के पावर n जो देगा हमको नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे देगा, और इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब देखो एक और रिलेशन यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, n इंटू टी हाफ, n इंटू टी हाफ बराबर टी गिवन। अब यही हम किए हैं 75% लाने के लिए 2 इंटू टी हाफ किए हैं ना जी, तो 2 इंटू टी हाफ किए हैं तबे तो 75% बोला गया है। तो अगर तुम्हें निकालना है टी गिवन कि कितना टाइम आएगा, तो तुमको एन इंटू टी हाफ करना पड़ेगा। एन क्या है, नंबर है, तो 2 टी हाफ किए तो 75% बता दिया, 3 टी हाफ करते तो तुम्हारा 87.5% हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये भी फॉर्मूला एक है आपका, एन इंटू टी हाफ बराबर टी गिवन आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो याद रखना इस बात को कि तो ये बताओ कि अगर तुमको हाफ लाइफ का नंबर दिया हुआ है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपको एन दिया रहेगा और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो क्या आप फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो फाइनल कंसंट्रेशन देखो, एन तुमको दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया है, तो एफ भी निकाल सकते हो, एफ बराबर ए नॉट अपॉन में 2 के पावर एन कर लोगे। तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो दो फॉर्मूला आपको और ध्यान में रखना है, बस एक जो अभी बताए, एन इंटू टी हाफ बराबर टी गिवन हो जाएगा, और दूसरा हम आपको बताए फाइनल कंसंट्रेशन निकालने का, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2 के पावर एन हो जाता है। और ये तो सिंपल से आप समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ दिया रहे, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहे, तो तुम फाइनल कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कराते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। इन ए पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, concentration of reactant, concentration of reactant concentration of reactant decreases from 512 to 128 मोलर in 40 minutes, in 40 मिनट। ठीक है, तो आपको बताना है क्या क्या है। पहला इसमें बताना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, आपको के निकालना है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। दूसरा बताना है टी हाफ, टी हाफ एंड इनिशियल रेट, और इनिशियल रेट भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको 3 क्वेश्चन करना है। और इसके बाद से दूसरा आपको मिल रहा है कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन।
कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन भी बताना है आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 2 आवर। पहले आफ्टर 1 आवर बताना है एंड आफ्टर 2 आवर, दोनों बताना है आपको। 1 आवर भी के बाद भी और 2 आवर के बाद भी फाइनल कंसंट्रेशन आपको बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे आप लेके आगे बढ़िएगा। तो 512 से 128 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 512 से 128 मतलब ए नॉट का वैल्यू आपको 512 दे रहा है, ए एफ का वैल्यू आपको 128 दे रहा है। और अभी यहाँ से तुमने निकाला कि ए नॉट अपॉन में ए एफ बराबर 2 के पावर n होता है। तो ए नॉट कितना दिया है, 512 अपॉन में 128 बराबर 2 के पावर n हो गया। तो ये तो 4 बार में कट जाएगा, तो 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर n माने n बराबर 2 हो गया, मतलब 2 दूसरा हाफ लाइफ आ गया। और इसका वैल्यू दिया है 40 मिनट। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि 2 × टी बराबर ये 40। देखो ऊपर में अभी फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, n × टी बराबर टी गिवन। तो टी गिवन 40 है और n मेरा 2 आ गया इंटू टी हाफ, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमको हाफ लाइफ का वैल्यू मिल गया, टी हाफ मेरा आ गया 20 मिनट, यानी हाफ लाइफ मेरे रिएक्शन का 20 मिनट हो गया। समझ गए बात को। तो आपने निकाल लिया हाफ लाइफ। अब तुमने हाफ लाइफ निकाल लिया तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693/k। यहाँ से k निकाल लोगे तो बताओ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो 0.693 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक काम कीजिए, नहीं करने का मन कर रहा अगर, तो आप 20 से डिवाइड करना है ना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, इससे काम आसान हो जाएगा। तो 0.693 इंटू 5 कितना होगा, 0.693 इंटू 5 3.465 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो 0.0345465, ठीक है। नहीं तो एक काम कीजिए, एक काम कीजिए ना, हटाइए। तो ये आ गया ना, अब इसके बदले में भी लिख लो 3465 अपॉन में 100 तो पहले से था, 3 गो जीरो और बढ़ा लीजिए, तो 5 जीरो हो गया ना जी। तो 0.033 तो था, इतना ही आएगा। 0.03465 हो गया आपका। ये आपका निकल गया, क्या चीज निकला, के निकला। के का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब के के बाद अब हम लोग को रेट निकालना है, ठीक है। के बाद हम लोग को रेट निकालना है। इनिशियल रेट ना पहले पूछा है, तो इनिशियल रेट का तो कहानी आपको पता है, आर बराबर के इंटू ए होता है, लेकिन ए की जगह ए नॉट कर लेना क्योंकि इनिशियल रेट पूछ रहा है। तो के मेरा 0.693/20 आया है, यही लेके चले, आसान है। और ए नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए नॉट 512 है। तो सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, दूधा 20 और ये 256। तो तुम्हारा अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.0693 जाएगा और इंटू 256, तो रेट आ जाएगा 0693 और मल्टीप्लाई 256, ये 17.74 आ गया। तुम्हारा रेट आ गया मोल पर लीटर पर, अब मिनट दिया है कि सेकंड दिया देख लो, मोल पर लीटर, हाँ मिनट दिया है, मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो देखिए जी, इनिशियल रेट निकाल दिया हमने, के निकाल दिया, और ये हमारा और क्या निकला हमारा, और हमने हाफ लाइफ निकाल लिया।
अब आपको पूछ रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर बताओ। अब देखो जी, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर पूछ रहा है, तो एक बात ध्यान दो, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर, 1 आवर मतलब कितना मिनट हो गया भाई, 60 मिनट हो गया। और अभी हमने निकाला कि टी हाफ जो होता है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो 20 मिनट होता है, 20 मिनट आया है टी हाफ। 60 मिनट को हम 3 टी हाफ में लिख सकते हैं। 3 टी हाफ निकल गया तुम्हारा, तुमको फाइनल कंसंट्रेशन यानी एन का वैल्यू तुम 3 निकाल चुके, एन का वैल्यू 3 आ गया तुम्हारा। अभी तुमने फाइनल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखा, ए नॉट अपॉन में 2 के पावर n, ए नॉट कितना दिया है 512, और अपॉन में 2 के पावर 3 हो गया, तो 512 अपॉन में 8, तो 8 से कटेगा, 8 छक 48, 8 चौक 32, 64 हो गया जी। तो याद रखना कि 64 मोलर हो जाएगा 1 घंटा के बाद। और दूसरा पूछा है कि 2 घंटा के बाद कितना होगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 2 आवर, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 2 आवर, तो 2 आवर में तो 120 मिनट होता है, तो बताओ 20 मिनट का हाफ लाइफ है, तो टी हाफ बराबर कितना आया है 20 मिनट, तो 120 मिनट में कितना होगा, तो 60 हाफ आएगा, 60 हाफ, तो एन का वैल्यू मेरा 6 आ गया। फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ए नॉट अपॉन में 2 के पावर n कर दीजिए, ए नॉट 512 है, 2 के पावर 6 कर लीजिए, 512 अपॉन में 64 आएगा क्या, 2 के पावर 5 हाँ ठीक है, तो 64 से ये 8 कट गया, तो 8 मोलर बचेगा 2 घंटा के बाद। समझ गए? तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।